हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोलिन सैलिसाइलेट और लिग्नोकैन जेल के बारे में। जो ये जेल होता है वो क्या होता है। साथ ही साथ बात करेंगे फ्रेंड्स के हम ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक इस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और इस जेल का यूज जो किया जाता है वो कितनी प्रकार से यूज किया जाता है, यानी इस जेल को हम जो लगाते हैं कितनी प्रकार से लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके यूज करने का तरीका, यानी इस जेल को यूज जो किया जाता है वो कैसे कैसे यूज किया जाता है, या फिर इस जेल को जो लगाया जाता है वो किस प्रकार लगाया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों इसके जेल के साइड इफेक्ट के बारे में। ये जो जेल होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर इसे लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस जेल के बारे में कुछ नई बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस जेल के बारे में। यह जो जेल होता है दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला क्या पाया जाता है, कोलिन सैलिसाइलेट पाया जाता है, और दूसरा जो पाया जाता है लिग्नोकैन जेल पाया जाता है। और फ्रेंड, ऐसे बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। जैसे क्या हो सकता है, ओरोशिप के नाम से मिल सकता है, या आपको या फिर ओरोसोर के नाम से मिल सकता है, या फिर डोलो जेल के नाम से भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन रहती है वो क्या रहती है, कोलिन सैलिसाइलेट और लिग्नोकैन जेल ही रहती है जिसके अंदर फॉर्मुलेशन पाई जाती है। और फ्रेंड, इस बात करते हैं इसके यूजेस की। ये जो जेल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी इस जेल का यूज जो किया जाता है मुंह में जब दर्द होता है या फिर सूजन हो जाती है उसको कम करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे यदि कोई पेशेंट है, उसके मुंह में क्या हो गए हैं, छाले हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें दर्द होता है, या फिर उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसको कम करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। और ये जो जेल होता है वहाँ अच्छा रिजल्ट भी देता है। और फ्रेंड, इस बात करते हैं इसके लगाने का तरीका, यानी इस जेल को जो लगाया जाता है कैसे कैसे लगाया जाता है। यानी इस जेल को लगाने से पहले सबसे पहले अपने हाथ धो लेने होते हैं, अच्छी तरीके से अपने हाथ धो लेने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उंगलियों पर इस जेल को ले जाता है और इस जेल को वहाँ लगाया जाता है जहाँ अफेक्टेड एरिया होता है, यानी जहाँ मुंह के अंदर क्या होते हैं, छाले होते हैं। और इस लार को क्या है अंदर की तरफ ना निकले, और इसे थोड़ी देर बाद क्या होता है बाहर निकालनी होती है। यानी इसे एकदम लगाने के बाद ना तो कुल्ला करनी होती है ना ही पानी से करनी होती है, और इसे 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसे बाहर की ओर निकालना होता है। और इसे हम दिन में क्या हो 2 बार भी लगा सकते हैं और 3 बार भी लगा सकते हैं। खाना खाने के से पहले भी लगा सकते हैं, उसे खाना खाने के बाद भी इसे लगाया जा सकता है। और फ्रेंड, इस बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। ये जो जेल होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। इससे क्या हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, या फिर गले में सूजन आ सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है मुंह में सूजन आ सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है सांस लेने में परेशानी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है इससे डिजीनेस आ सकती है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर इन साइड इफेक्ट में से आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नज़र आता है तो आप इस जेल का लगाना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे उन्हें फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम प्रिकॉशन की, यानी ये जो जेल होता है इसकी क्या क्या प्रिकॉशन पाए जाते हैं, या फिर इसे लगाते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे क्या है इसे लगाने से एलर्जी है तो इस पेशेंट को इसे नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे NSAID ग्रुप से क्या मेडिसिन से क्या एलर्जी है तो भी इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसके पेट में क्या अल्सर्स हो रहे हैं तो भी इस जेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, इस बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। ये जो जेल होता है किस फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये ट्यूब फॉर्म में पाया जाता है, जिसका वेट कितना पाया जाता है, 10 ग्राम पाया जाता है। और यदि किसी पेशेंट में क्या हो जाती है, ओवरडोज की स्थिति हो जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है छाले ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर जो उसका स्वाद होता है या फिर जो गले का जो टेस्ट होता है वो क्या हो सकता है, खारापन सा महसूस हो सकता है। दोस्तों, ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।